गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथ्स ऑनलाइन क्लास ऑफ 10th। लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और सम स्पेसिफिक एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। टोटल 10th में 9 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, जिसमें से कि 3 लर्न करेंगे, बाकी उनमें से 2 डराइव करेंगे और वो 3 भी डराइव हो जाती हैं। पहले हम देखेंगे एक राइट ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, बी पे राइट एंगल है। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या बनेगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब हम इन सबको ए सी स्क्वायर से एल एच एस और आर एच एस को डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। हमने दोनों साइड को ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ये कट के 1 हो जाएगा। ए बी अपॉन ए सी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर, इसको भी ऐसे होल स्क्वायर में लिख सकते हैं हम, दोनों पे स्क्वायर है तो। अब ए बी बाई ए सी क्या होता है, ए बी अपॉन ए सी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर ए। हम एंगल ए से देख रहे हैं तो कॉस स्क्वायर ए। अब बी सी बाई ए सी, बी सी क्या है, परपेंडिकुलर, ए सी हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या बन जाएगा, साइन ए, तो साइन स्क्वायर ए, ये स्क्वायर लग जाएगा इधर। तो ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी बन गई, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है। इसमें से हम 2 और बना सकते हैं। अगर हम कॉस को इधर ले आए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए हो गया। और अगर हम साइन को इधर लेकर जाते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। ये हमारी दूसरी बनी है आइडेंटिटी, ये थर्ड आइडेंटिटी। तो ये 3, इसी में से एक में से 2 और डराइव हो गई, 3 ही हो गई। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 4th नंबर वाली आइडेंटिटी कैसे डराइव होती है। इसी पे ही हम क्या करेंगे, अब हम ए बी स्क्वायर से सबको डिवाइड कर देंगे, एल एच एस और आर एच एस को। तो ए सी स्क्वायर इज अपॉन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर। अब ए सी बाय ए बी का होल स्क्वायर है ये, इसको होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा। ये बी सी बाय ए बी का होल स्क्वायर। अब ये देखो ए सी बाई ए बी क्या बनता है, ए सी बाय ए बी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो ये बन जाएगा सेक, सेक स्क्वायर ए। बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी, तो ये बन जाएगा टैन स्क्वायर ए। ये हमारा 4th नंबर की हमारी आइडेंटिटी बन गई। इसमें से अब हम 2 और बना सकते हैं। पहले हम 1 को इधर ले आते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। और अब हम टैन को इधर ले आते हैं तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये हो गई 5th नंबर की आइडेंटिटी, ये हो गई 6th नंबर की। अब 3 और हम निकालेंगे। अब हम डिवाइड करेंगे इसको बी सी स्क्वायर से, एल एच एस को भी और आर एच एस को भी, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर, ए बी बाई बी सी का होल स्क्वायर, और ये कट के 1। अब ए सी बाई बी सी क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, और ए बी बाय बी सी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये बनेगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ये हमारी बन गई 7th नंबर की आइडेंटिटी। इसमें से अब हम 2 और डराइव कर सकते हैं। पहले 1 को इधर ले जाएंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए, और अब हम कॉट स्क्वायर ए को इधर ले जाएंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। बच्चे माइनस प्लस में बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो इस तरह से रफ में करके, अगर ठीक से, वैसे तो तुम्हें अच्छे से रटनी है आइडेंटिटीज,
एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता कि इनको लिख के सॉल्व करके तुम फिर देखोगे कि ठीक है कि नहीं, इसलिए इनको अच्छे से रट लेना है। ये 8th नंबर की है और ये 9th नंबर की है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.4 का। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ये 3 रेशियोज को हमें कॉट ए की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो कैसे करेंगे? पहले साइन ए लेते हैं। हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी में कॉट नहीं आता। कॉट किस में आता है? ये वाली आइडेंटिटी में। कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस आइडेंटिटी में आता है कॉट, और किसी में नहीं आता। कॉसेक क्या होता है? 1 अपॉन साइन है, तो हम इन दोनों को अपॉन में ले आएंगे। 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमने इन दोनों को डिनोमिनेटर में ले आए हम। अब ये क्या होता है? 1 अपॉन कॉस ए साइन, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर तो लगाना पड़ेगा, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब हमें साइन ए पूछा है, यहाँ साइन स्क्वायर ए है। स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं हम? इस साइड रूट लगा देते हैं। 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो 1 तो हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं। ये रूट को हम खाली 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को दे देते हैं। ये साइन ए की वैल्यू आ गई कॉट की टर्म्स में। ये फर्स्ट वाले का आंसर है इसका। अब सेक की टर्म्स में कैसे लेकर आएंगे इसको? पहले हम टैन वाले में लिख लेते हैं। टैन क्या होता है? सबको पता है 1 प्लस कॉट ए होता है, तो टैन में हमें कुछ नहीं करना। अब करते हैं सेक ए में। अब सेक स्क्वायर ए का क्या फॉर्मूला होता है? 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। अब टैन यहां से निकल गया था, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। टैन को हम 1 अपॉन कॉट ए लिख सकते हैं टैन को। अब ये स्क्वायर हटाना है हमें, तो यहाँ पर रूट लगा देंगे। 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। इसको एलसीएम लेके भी ऊपर कर सकते हैं, नीचे कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब ये हम रूट से बाहर ले सकते हैं, तो खाली ऊपर रूट रह जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, ये बिल्कुल फर्स्ट की तरह ही है, तो ये अपने आप कर सकते हो। थर्ड वाला डिलीटेड पोर्शन है, थर्ड वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे, वो डिलीट हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्वेश्चन है वो। फोर्थ पार्ट देखते हैं, बाकी के तीनों पार्ट कर सकते हो अपने आप। इसको देखो कैसे करेंगे। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं टू प्रूव वाले या फाइंड आउट करने वाले, टैन कॉट सेक कॉसेक में होते हैं, तो हम उनको साइन और कॉस में कन्वर्ट करके सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या है? टैन है। टैन को हम पहले साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसी तरह कॉट को भी हम कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए में कन्वर्ट कर लेंगे। इससे बहुत सिंपल हो जाता है साइन और कॉस में लाने के बाद। अब इसका एलसीएम ले लेंगे। कॉस स्क्वायर ए 1 से मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। नीचे भी सेम एलसीएम लेंगे। साइन स्क्वायर ए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब ये दोनों सेम है, बस ये पीछे लिखा हुआ है, ये आगे लिखा हुआ है, दोनों पे प्लस का साइन है, तो ये आपस में कट सकता है। ये साइन ऊपर जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। इसको अच्छे से सिंप्लीफाई करना सबको आना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। ये यहां पर आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, साइन ऊपर जाएगा और ये वाली टर्म नीचे आएगी। तो ये पहले भी सिखाया हुआ है तुम्हें। अब ये क्या बन जाएगा? टैन स्क्वायर ए। ये आंसर है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे तो उनको सिंपल साइन और कॉस में कन्वर्ट करके फिर आगे प्रोसीड करना। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे।
फिफ्थ क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है LHS इज इक्वल टू RHS। तो हम LHS से स्टार्ट करेंगे। अभी बताया था मैंने कॉसेक है तो साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, कॉट को भी साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, होल स्क्वायर दिया हुआ है। अब इसका एलसीएम क्या आ जाएगा साइन थीटा, ये 1 एज इट इज और कॉस थीटा भी एज इट इज आ जाएगा होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर है तो दोनों को हम अलग अलग कर देंगे, न्यूमरेटर को अलग से स्क्वायर दे देंगे और डिनोमिनेटर को अलग से। अब RHS की तरफ ध्यान दोगे तो देखना नीचे 1 प्लस कॉस थीटा है, हमें 1 प्लस कॉस थीटा लेकर आना है। तो साइन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे, ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा। साइन क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉस को उधर ले जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी है सेकेंड वाली। अब ये क्या है, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 को हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे, यहां माइनस है, इसको लिखेंगे a प्लस बी ए माइनस बी, 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये दो हैं, 1 माइनस कॉस थीटा के दो हैं यहाँ पे इसलिए स्क्वायर लगा हुआ है, तो एक से ये कट जाएगा, ये हमारा इज इक्वल टू RHS आ गया। इस टाइप के क्वेश्चंस जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हें समझ में आएंगे, एक दो बार करने से नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो एग्जाम्स में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में ये वाले 2 प्रूव वाले क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये 10 तो ये तुम्हारी एक्सरसाइज 8.4 में है, वो तो करने ही करने हैं, साथ में एग्जाम्पल्स भी, और सपोर्ट मटेरियल में भी जो इस टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं वो जरूर प्रैक्टिस करना, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा पेपर में। अब इसी का 2-3 पार्ट्स और देखते हैं। अब लेते हैं इसका थर्ड पार्ट, ये थोड़ा सा लेंदी है। सेम वैसे ही करेंगे, LHS से स्टार्ट करेंगे और इन सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये कॉट है तो ये कॉस बाय साइन थीटा हो जाएगा। अब ऊपर वाले को कुछ नहीं कर सकते, नीचे वालों का एलसीएम लेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नीचे साइन थीटा एलसीएम लिया, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सेम इधर भी ऐसे ही करेंगे, कॉस थीटा बाय साइन थीटा तो ऐसे ही रहेगा, इसको एलसीएम लेंगे कॉस थीटा को, 1 से मल्टीप्लाई किया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये डिवाइड है बीच में, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, साइन ऊपर और कॉस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ये इसको ऐसे भी समझ सकते हो, नीचे नीचे वाले मल्टीप्लाई होते हैं, ये बाहर बाहर वाले मल्टीप्लाई होते हैं और अंदर अंदर वाले मल्टीप्लाई होते हैं। तो साइन को इससे किया मल्टीप्लाई और उसको ऊपर लिख देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देंगे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसमें भी ऐसे ही करेंगे, बाहर बाहर वाले मल्टीप्लाई हो जाते हैं और अंदर अंदर वाले होके नीचे लिख देते हैं साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसमें देखो नीचे क्या चीज सेम है, ये सेम नहीं है, यहाँ पे साइन के पास माइनस है, यहाँ कॉस के पास माइनस है, तो अगर हम माइनस बाहर ले लेते हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे। इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको तो कुछ चेंज नहीं करेंगे हम, यहाँ प्लस की जगह माइनस लिख देंगे तो नीचे साइन को प्लस मिल जाएगा और कॉस को माइनस मिल जाएगा और ऊपर तो कॉस स्क्वायर थीटा है ही।
अब इसमें से हम ये कॉमन ले सकते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो 1 अपॉन, क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो कॉमन लेंगे तो डिनोमिनेटर में ही कॉमन लेंगे। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को कॉमन लिया, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके नीचे है कॉस थीटा, इसके नीचे है साइन थीटा। अब इनका एलसीएम लेंगे, बाहर तो ये ऐसे ही रहेगा, अंदर एलसीएम लेंगे कॉस थीटा साइन थीटा। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यहां आ जाएगा साइन क्यूब थीटा और इधर कॉस क्यूब थीटा। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला रिकॉल करो, क्या होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको एज इट इज लिखेंगे, छेड़ेंगे नहीं। यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे, आ जाएगा ए माइनस बी, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखो इसको कैसे सिंपल कर सकते हैं, ये हमें पता है 1 होता है तो इसकी जगह हम 1 लिख देंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस साइन है उसको चेंज भी कर सकते हो, साइन कॉस भी लिख सकते हो। अब ये देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, बीच में कोई साइन नहीं है तो ये इससे कट सकता है। ऊपर क्या बचेगा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये 2 नंबर्स है ऊपर, अगर हमें इन्हें स्प्लिट करना है तो ये नीचे जो डिनोमिनेटर में है ये 1 को भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा। तो अगर हम स्प्लिट करके लिखते हैं 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे भी साइन थीटा कॉस थीटा, ये कट के 1 आ जाएगा। इसका क्या आंसर होगा, 1 अपॉन साइन कॉसेक होता है कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस सेक थीटा और ये तो 1 आ ही गया, इज इक्वल टू RHS। ये सॉल्यूशन इसका लेंदी है, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप चलोगे साइन कॉस में कन्वर्ट करके तो बहुत इजी हो जाता है। बच्चे इन क्वेश्चन से डर जाते हैं, इनको डरना नहीं है, समझदारी से इनको सॉल्व करना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये इसी का 4th पार्ट है। अब देखो, अब इधर सेक और टैन दिया हुआ है, इधर साइन दिया हुआ है। साइन को हम और तो किसी चीज में चेंज कर नहीं सकते, तो अब इसको हम क्या करेंगे, पहले LHS लेते हैं। जब रूट दिया हुआ है तो हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। 1 प्लस साइन ए, इनके रूट्स अलग कर लो, न्यूमरेटर का अलग कर लो और डिनोमिनेटर का अलग कर लो रूट। 1 माइनस साइन ए, अब इसका डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो साइन चेंज करके हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। 1 प्लस साइन ए अंडर द रूट एंड 1 प्लस साइन ए डिनोमिनेटर में भी लिखेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में लिखेंगे। अब ये क्या हो गया, सेम नंबर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट हट गया, 1 प्लस साइन ए रह जाएगा। ये क्या बनेगा, इसमें रूट नहीं हटेगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। ये किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी ए प्लस बी। इसको क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। अब ये कौन सी आइडेंटिटी है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर में है तो रूट हट जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब यहां ध्यान दो, RHS पे हमें सेक ए और टैन ए चाहिए, हम इसको फिर से स्प्लिट करेंगे। पहले 1 अपॉन कॉस ए लिखेंगे और फिर साइन ए अपॉन कॉस ए लिखेंगे।
ये क्या बन जाएगा sec A और ये बन जाएगा tan A इज इक्वल टू RHS। तो इसी टाइप से सारे क्वेश्चंस हैं, बाकी के खुद कर सकते हो। ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का टॉपिक आज खत्म होता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। तो आज के लिए इतना ही है। अब इसको कंप्लीट करके मुझे व्हाट्सएप पे अपना काम भेजो, और कुछ भी क्वेरीज कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछो।